जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में एमयूबीएलएलबी स्टैटिक जीके सीरीज के अंदर स्पेशली अवार्ड के ऊपर, तो ये जो सेशन है स्पेशली अवार्ड पे होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको हम बताते चले, सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को देखेंगे, वो किस फील्ड से रिलेटेड है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो है जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो बेसिकली वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है आने वाले इस वीडियो के अंदर कंप्लीट ना हो पाए, तो आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर जो है इस अवार्ड का जो स्टैटिक जीके वो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्कार जो है एक अवार्ड, आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑस्कार जो है बेसिकली ये किस फील्ड से रिलेटेड है, राइट? तो है ना, तो दैट विल बी द फिल्म से और भी अवार्ड्स है, जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ना, अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स का ही पार्ट बना था। ग्रैमी अवार्ड जो है बेसिकली ये म्यूजिक से रिलेटेड है। तानसेन अवार्ड जैसे आप नाम आप सुन पा रहे हो तो क्लासिकल म्यूजिक उससे रिलेटेड है। प्लिट्जर है ना, इससे रिलेटेड आपने करंट अफेयर्स वगैरह में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। जर्नलिज्म, खैर हम लोग करेंगे जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है उसको हम लोग कवर डेफिनेटली करेंगे। अभी आप लोग को रिलेट करना है कि कौन कौन से जो अवार्ड्स हैं वो है ना किस फील्ड से रिलेटेड, राइट? इसकी स्टार्टिंग कब हुई, किसको कब मिला, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? तो पहले ये आप लोग जो है बना ले, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है उसका हम लेकर के आए। जैसे यहाँ पे जर्नलिज्म से रिलेटेड है प्लिट्जर, स्टोरी, पोएट्री एंड ड्रामा एंड म्यूजिक। अर्जुन अवार्ड जैसा आपको नाम इंडिकेट कर रहा है, दैट इज रिलेटेड विद द स्पोर्ट्स। द्रोणाचार्य जो है जो कोचिंग्स प्रोवाइड की जाती है स्पोर्ट्स के अंदर, उससे रिलेटेड ये अवार्ड है। फिर उसके बाद करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, राइट? तो है ना, आपको ये जो है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये आर्ट, लिटरेचर, सिनेमा, एनी फील्ड ऑफ द क्रिएटिव एक्टिविटी। फिर पद्मा विभूषण है ना, पद्मावती जो है ये तीन पद्मा के हम लोग डिस्कस करेंगे। पद्म विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री, ये भी जो है आप देख सकते हो। पद्म भूषण जो है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अगर किसी ने प्रोवाइड किया है, उसी तरीके से है ना ये हमारा फर्स्ट सबसे सिविलियन की हम लोग बात करें तो टॉप पे भारत रत्न आता है, उसके बाद पद्म विभूषण एंड देन पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नोबेल प्राइज है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट? ये पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिकल साइंस से रिलेटेड अवार्ड्स दिए जाते हैं। फिर एबल की बात करें है ना, स्पेशली मैथमेटिक्स के ऊपर दिया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये सब करना चाहिए। फिर शांति स्वरूप भटनागर, ये साइंस से रिलेटेड है। कलिंगा अवार्ड साइंस से रिलेटेड है। व्यास सम्मान हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड, राइट? ये ध्यान देना है। फिर बिहारी अवार्ड की बात करें तो ये लिटरेचर से रिलेटेड है। सरस्वती सम्मान, ये भी लिटरेचर से रिलेटेड है। मैन बुकर की बात करें तो ये भी लिटरेचर से रिलेटेड है। एंड धनवंतरी जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा, रिलेटेड विद मेडिकल साइंस, ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, राइट? फिर परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब गैलेंट्री अवार्ड्स है, ठीक है? परमवीर चक्र है, फिर अशोका चक्र है, ठीक है? ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। परमवीर चक्र होता है, उसके बाद महावीर चक्र, फिर वीर चक्र, फिर अशोका चक्र होता है, कीर्ति चक्र होता है, शौर्य चक्र होता है ना, ये भी गैलेंट्री अवार्ड के पार्ट्स है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? साहित्य है ना, ये सारे, ये तो मिलिट्री वाला पार्ट हो गया। परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। एंड सिविलियंस के लिए हम लोग अगर बात करें अशोक चक्र एंड देन कीर्ति चक्र एंड देन शौर्य चक्र, राइट? तो साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड की बात करें तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स साहित्य अकादमी की बात करें तो लिटरेरी से रिलेटेड है। कालिदास सम्मान, क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट। तानसेन अवार्ड जो है ये म्यूजिक है ना, म्यूजिक से रिलेटेड है। ज्ञानपीठ अवार्ड एमयूबीएलएलबी में रिलेटेड क्वेश्चन आया भी है 2-3 बार, तो ये लिटरेचर से रिलेटेड तो हम लोग करेंगे, हम लोग वी विल बी कवरिंग अबाउट इट, राइट? फिर ग्रीन स्टार अवार्ड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जैसे ग्रीन नाम सुन रखा है आपने। आगा खान अवार्ड है ना, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। प्रिट्जगर अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी आर्किटेक्चर है। हम बात करें इंदिरा गांधी अवार्ड जो है ये पीस, डिसआर्मामेंट एंड द डेवलपमेंट इससे रिलेटेड है। रामन मैगसेसे अवार्ड है ना, एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है। ग्रेटनेस ऑफ द स्पिरिट इन द सर्विस ऑफ द एशियन पीपल। मूर्ति देवी अवार्ड लिटरेचर एंड लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड एक्सीलेंस इन द एकेडमिक्स एंड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आप लोगों को करने चाहिए। जब आप लोग एमयूबीएलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीजों को आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है? और अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें, दैट इज द भारत रत्न अवार्ड, ठीक है? अब ये भारत रत्न अवार्ड जो है जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको हम लोग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहते हैं, ठीक है? सिविलियन ऑनर आप कह सकते हो, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है? और देखा जाए अगर आप 2024 के अंदर देखा जाए तो 5 लोगों को ये जो है मिला था 2024 के अंदर। तो देख सकते हैं 5 जो एमिनेंट पर्सनालिटी वो कौन कौन से, एक तो कर्पूरी ठाकुर है, राइट? फिर कर्पूरी ठाकुर के बाद आप देख सकते हो दैट इज एमएस स्वामीनाथन, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। पीवी नरसिम्हा राव, हमारे जो है तो ना ओल्ड कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर। लाल बहादुर है ना, लाल कृष्ण अडवाणी हो गए है ना, और चौधरी चरण सिंह हो गए, ठीक है? ये तो ये 5
जो लोग हैं जिनको 2024 में भारत रत्न मिला है। अगर बात करें भारत रत्न की बात करें तो वो जो अवार्ड है कुछ इस टाइप का होता है, पीपल के पत्ते की तरह होता है। कुछ क्वेश्चन इसमें बन जाता है, राइट। ये होता है किस चीज का बना हुआ, सो दैट सबसे पहले हम लोग बात करें ये कब इंस्टीट्यूट किया गया था, 1954 में, ठीक है। 1954 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। हर साल 3 लोग को दिया जाता है। खैर बाद में बात होगी। फिर इधर देखते हैं, ये जो अवार्ड होता है पीपल लीफ के शेप में होता है और इसके ये जो मेडल होता है वो ब्रॉन्ज का बना होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पे सन नजर आ रहा होगा, सन, और यहाँ पे जो भारत था ना, भारत रत्न जो है ये आप देख सकते हो, ये इंस्क्रिप्टेड होता है, लिखा होता है। और पूछा जाए इसके अंदर किस जो इंस्क्रिप्शन होता है किस कौन सा होता है, दैट इज देवनागरी स्क्रिप्ट। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। भारत रत्न की हम लोग बात करें तो सत्यमेव जयते, और साथ में आप देखते हो स्टेट एम्बलम जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। और साथ में जो ये जो दिया जाता है जिस भी पर्सन को, तो उसको व्हाइट जो आप कह सकते हो फीता कह सकते हो, ठीक है ना, जो व्हाइट रिबन है उसमें पहनाया जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर भारत रत्न की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इन 5 लोगों की बात कर ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको ध्यान देना है। जो भारत रत्न जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। बट रिकमेंडेशन कौन देता है, सो दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। ये ध्यान दें, रिकमेंडेशन जो है हमेशा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाएगा और यहाँ पे कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता, ये ध्यान देना है आपको, राइट। और नंबर अगर हम लोग देखे जाए तो एक साल में किसी भी 3% से ज्यादा जो है वो नहीं दिया जा सकता है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे 2024 ही की बात कर ले, 5 लोग को दे दिया गया था, राइट। इसके अलावा भी और भी कॉन्सेप्शन है। और होता है क्या है कि ये जो मेडल है, मेडल के साथ एक सनद दिया जाता है। सनद का मतलब होता है सर्टिफिकेट, जो कि प्रेसिडेंट का उसमें साइन होता है। अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट, कोई मॉनेटरी ग्रांट इसके अंदर नहीं होता। एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे आर्टिकल 18(1) की हम लोग बात करें, कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स एज अ सफिक्स ऑफ द रिसिपिएंट नेम। नाम के आगे नहीं लगाया जा सकता। बट अगर वो चाहे ये एक्सप्रेशन करना चाहे अपने बायोडेटा में, लेटर हेड में या विजिटिंग कार्ड में, तो ये इंडिकेट कर सकते हैं क्या, अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट और रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड, ये मेंशन कर सकते हैं। बट अपने नाम के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगा सकते। तो आइए हम लोग बात करते हैं जो भारत रत्न है सबसे पहले 1954 में इन 3 महान पुरुष को मिला, दैट इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको पता होना चाहिए ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, हमने ये पहले डिस्कस भी कर रखा है। बाद में जाकर के ये प्रेसिडेंट भी बने थे एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। और इन्हीं के बर्थडे पर, दैट इज 5 सितंबर को, है ना, टीचर्स डे भी मनाया जाता है, राइट। 1954 को इनको मिला। फिर सी राजगोपालाचार्य, ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की हम लोग बात करें तो लास्ट और द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ये ध्यान देना आपको, राइट। लास्ट ब्रिटिशर की बात करें तो माउंटबेटन जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सीवी रमन की बात करें तो सीवी रमन कौन थे, एक फिजिक्स थे, फिजिक्स के ऊपर उन्होंने काम किया था, दैट इज आप कह सकते हो दैट इज रमन इफेक्ट। उसके बेसिस पे 1930 में इनको नोबेल प्राइज ही मिला था, राइट। तो ये ध्यान देना है, हम लोग भारत रत्न की बात कर रहे हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे भी हमने देखा फर्स्ट साइंटिस्ट पूछा जाए भारत रत्न का किसको मिला ये अवार्ड, तो अभी जैसा पढ़ा हमने सीवी रमन 1954 में। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर किसको मिला है, तो जवाहरलाल नेहरू को 1955 के अंदर। और फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें जो भारत रत्न जिसको मिला है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, तो है ना, ये ध्यान देना है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनको भारत रत्न मिला है जवाहरलाल नेहरू, और पहले प्रेसिडेंट जिनको भारत रत्न मिला है दैट इज राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें, अगर भारत रत्न बोले सबसे पहले पोस्टमली, है ना, पोस्टमसली मतलब देहांत के बाद, तो किसको मिला है, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री इन द ईयर ऑफ 1966। और पहली वुमेन जिनको भारत रत्न मिला है सो दैट इज द इंदिरा गांधी 1971। फर्स्ट फॉरनर की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है 1987 में। एंड सेकंड फॉरनर जो है दैट इज नेल्सन मंडेला। और फर्स्ट वुमेन जिसको पोस्टमसली, अगर वैसे फर्स्ट वुमेन पूछा जाए तो दैट इज इंदिरा गांधी, जैसा भी पढ़ा 19, अगर पोस्टमसली बोला जाए आफ्टर देहांत तो दैट इज अरुणा असफ अली, ठीक है, 1997। द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन, अगर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो ये सचिन तेंदुलकर, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हो, ये यंगेस्ट पर्सन भी कह सकते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले, ठीक है। और 3 पर्सन जो ऐसे हैं, अगर हम लोग बात 2019 के अंदर, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजरिका एंड नानाजी देशमुख, इनको मिला है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ओल्डेस्ट पर्सन को, यंगेस्ट तो अपने देख लें यहाँ पर, दैट इज सचिन तेंदुलकर। और ओल्डेस्ट की बात करें तो क्या नाम जाएगा, दैट इज ढूंढो केशव खारवे, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये ओल्डेस्ट, ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको पता होना चाहिए। आइए हम लोग पद्म अवार्ड की बात करते हैं। जो पद्म अवार्ड जो होते हैं वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। अब जैसे हाईएस्ट हमने जो सिविल अवार्ड में देखा तो वो भारत रत्न था, उसके बाद जो है ये आते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। ये वन ऑफ द कह सकते हो, हाईएस्ट कह सकते हो, यानी फर्स्ट पे हमारा भारत रत्न आएगा,
ठीक है, तो फर्स्ट पे जो है भारत रत्न आएगा, सबसे ऊपर भारत रत्न। ठीक है, फर्स्ट पे जो है भारत रत्न आएगा। सिविलियन अवार्ड की बात करें और फिर सेकंड पे क्या आएगा, दैट इज पद्मा विभूषण। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे पद्मा विभूषण। एंड थर्ड पे क्या आएगा, दैट इज अ पद्मा भूषण। एंड फोर्थ पे आएगा दैट इज पद्मश्री। ठीक है, ये ऑर्डर रहेंगे अगर हम लोग इसकी ऑनर की बात करें ना, सिविलियन ऑनर की बात करें। सबसे ज्यादा जो वैल्यूबल है दैट इज भारत रत्न, फिर पद्मा विभूषण, देन पद्मा भूषण एंड देन पद्मश्री। ठीक है, ये ऑर्डर रहना चाहिए। और हम लोग बात करें भारत रत्न की बात करें तो 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था, और ये भी जो है 1954 से ये शुरू हुए थे। तो ये ईयर आपको याद रखना है। और जो इसका जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है, एक पद्मा अवार्ड कमेटी बनाई जाती है। ये ध्यान देना, ये जो अवार्ड जो है ये इस कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा है ना दी जाती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट, ये जो कमेटी है किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, प्राइम मिनिस्टर, वही जो है रिकमेंडेशन देगी। एंड वो अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, ये ध्यान देना है। और ये जनरली जो दिया जाता है मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल में। अगर हम लोग इस बार बात करें रिसेंटली, अगर आप लोग देखोगे तो पद्मा विभूषण जो है 5 लोग को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना आपको। दैट इज विजयंती माला, ठीक है ना, फिर कॉनी डेला चिरंजीवी, ये ध्यान देना है, दैट इज एम वेंकैया नायडू एंड बाइंदेश्वर पाठक एंड पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, ये 5 लोग हैं बेसिकली, आपको ये नाम याद रखने हैं। और अगर बात किया जाए पद्म भूषण के अंदर, राइट, तो 17 लोग को मिला है। तो सारे तो इंपॉर्टेंट है नहीं कि सारे नाम याद करो। जैसे ये है ना फातिमा बीवी, आपको पता है फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, ठीक है, उनको मिला था, तो ये नाम याद रख सकते हैं। उसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका यंग लियू, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड, इनका नाम राम नायक आप कह सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे दैट इज तोगान रिनपोचे, स्पिरिचुअलिज्म के लिए मिला है इनको। ठीक है, ये कुछ नेम्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो और उसके अलावा यहाँ पे आपको बताया कि फर्स्ट वुमेन जज, अभी जैसे हमने फातिमा बीवी की बात करी, उनको मिला है, दैट इज पद्मा भूषण। और हम लोग फर्स्ट वुमेन, तो ये इंपॉर्टेंट है, महावत, वुमेन महावत, जिनका नाम पार्वती बरुआ, उनको मिला है। अगर हम लोग बात करें पद्मश्री मिला है, राइट, क्योंकि आप देखोगे ना 110 लोग को पद्मश्री मिला है, पद्मश्री। और फिर फर्स्ट स्टोरी टेलर जिनका नाम है उमा महेश्वरी, इनको भी पद्मश्री मिला, ये ध्यान देना। फर्स्ट वुमेन जज जो है सुप्रीम कोर्ट की फातिमा, उनको पद्म भूषण मिला है। और पद्मश्री किसको मिला है, दैट इज पार्वती बरुआ, पहली वुमेन महावत है। और फर्स्ट स्टोरी टेलर दैट इज उमा महेश्वरी, तो ये ध्यान देना है। और टोटल अगर देखा जाए 110 पद्मश्री मिला है, उसमें 30 वुमेन को मिला है और 9 पॉस्टमस मिली है। मतलब पॉस्टमस का मतलब हो गया आफ्टर देहांत, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी सीक्वेंस पे। अगर हम लोग पहले बात करें, है ना, फर्स्ट टाइम जो पद्म अवार्ड मिला था डॉक्टर सत्येंद्र नाथ, कुछ नेम्स आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री बाल गंगाधर खेर, महाराजा श्री श्री, है ना, जिग्मे डोरजी वांगचुक एंड श्री नंदलाल बोस। ठीक है, तो देख सकते हो भाई श्री बेंगालिल कृष्ण मेनन, ये जो है 6 लोग जो है बेसिकली, इनको जो है पहले फर्स्ट टाइम आप बात कर सकते हो कि फर्स्ट टाइम पद्मा अवार्ड जो है वो किसको मिला है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पद्मा अवार्ड से रिलेटेड जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड। तो ये गैलेंट्री अवार्ड जो है ये 6 टाइप के होते हैं। एक 3 गैलेंट्री अवार्ड ऐसे होते हैं जो है ना वॉर के टाइम पे दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पीस के टाइम पे दिए जाते हैं, राइट। अब जैसे बात करें यहाँ पर परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये जो है वॉर टाइम के टाइम दिया जाएगा। और पीसफुल, जब पीस होता है, जब वॉर नहीं हो रहा होता, तब इसके अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र ये दिया जाता है, राइट। तो आइए देखते हैं इंडिपेंडेंस के बाद में जो पहले जो 3 गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, है ना, वो गवर्नमेंट ने 1950 में इंस्टीट्यूट किया था, राइट। और माना जाता है 1947 से वो इफेक्टिव हुए हैं, बट इंस्टीट्यूट कब किया गया था, 1950 में, ठीक है। और जो गैलेंट्री अवार्ड है, जैसे हम बात करें अशोक चक्र, आप लोग देखोगे 3 टाइप के होते हैं, दैट इज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। ठीक है, फिर देखोगे जैसे अशोक किसी 3 टाइप के होते हैं, जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। बट पहले जो था इसका नाम क्या था, अशोक चक्र 1 क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 एंड अशोक चक्र क्लास 3। इसका नाम जो है चेंज हो गया था। ईयर की बात करें तो 1952 जाएगा।
और वीर चक्र की बात करें, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र की बात करें तो 1950 का आंसर जाएगा, ठीक है। और इसके अगर हम लोग बात करें, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा है ना, आप कह सकते हो परमवीर, उसके बाद द अशोका चक्र एंड देन महावीर एंड देन कीर्ति चक्र एंड देन वीर चक्र एंड देन शौर्य चक्र। ये इसका ऑर्डर रहेगा इसके प्रेसिडेंस की, इसकी वैल्यू का, राइट। और इसको अनाउंस कब किया जाता है, और इसको 2 टाइम अनाउंस किया जाता है, एक रिपब्लिक डे और एक इंडिपेंडेंस डे, साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, दैट इज द परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है गैलेंट्री अवार्ड की बात करें, स्पेशली वॉर टाइम की बात करें तो सबसे हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, ठीक है, ये ध्यान देना है, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ द एनिमी के सामने जो है हाईएस्ट, है ना, आप कह सकते हो हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन माना जाता है। और गैलेंट्री अवार्ड की बात की जाए तो परमवीर चक्र ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1950 में। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया है ना। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो परमवीर चक्र है उसका मतलब क्या होता है, अल्टीमेट ब्रेव। एक तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, और इसको पोस्टमसली भी दिया जाता है देहांत के बाद भी, अगर किसी पर्सन का डेथ हो जाए तब। और ये सिमिलर है, जैसे ब्रिटिश के अंदर विक्टोरिया क्रॉस है, यूएस मेडल ऑफ ऑनर है, एंड फ्रेंच का लीजियन ऑफ ऑनर है, रशिया का क्रॉस ऑफ सेंट जॉन, है ना, ये है। इसका डिजाइन की बात करें तो डिजाइन किसने डिजाइन किया था, तो इसका नाम याद रखना है, दैट इज मिसेस सावित्री खानोलकर, ये नाम याद रखना चाहिए। और ये किसका बना होता है, ये ब्रोंज का बना होता है, सर्कुलर शेप होता है, देख सकते हैं आप इसके अंदर। और इसके अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे स्टेट एम्बलम भी नजर आएगा, ठीक है। और इसके चारों ओर जो है इंद्र वज्रा, ये देख लो इंद्र वज्रा आपको नजर आएगा चारों, और जो उसके है ना अगल बगल में आपको स्वॉर्ड्स नजर आएगा, शिवाजी का स्वॉर्ड्स, ठीक है, ये ध्यान देना है, राइट, स्वॉर्ड्स ऑफ शिवाजी, ठीक है। और इसके उलट में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में दोनों में परमवीर चक्र नजर आएगा, और लोटस से ही सेपरेट होगा, राइट, ये ध्यान देना, लोटस के फ्लावर से ये सेपरेट होगा, 2 लोटस फ्लावर्स बिटवीन द हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और रिबन की बात करें तो रिबन किस कलर का होता है, तो पर्पल कलर का रिबन होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। फिर हम लोग बात करते हैं महावीर चक्र की बात करते हैं। महावीर चक्र जो है अगर गैलेंट्री अवार्ड की बात करें वॉर टाइम के तो 2nd हाईएस्ट, है ना, मिलिट्री डेकोरेशन आप इसको माना जाएगा। और मिनिस्टर, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें, ब्रिटिशर्स की बात करें तो डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर, डीएसओ, जो मेडल दिया जाता था उसको ये रिप्लेस किसने किया है। और इसका मतलब क्या होता है महावीर चक्र का, ग्रेट व्हील ऑफ ब्रेवरी। और डिजाइन की बात करें तो वही ये सिल्वर का बना होगा, सर्कुलर इन शेप है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एम्बलम बना है, ठीक है, और जो स्टार लाइक है ना एक डिजाइन यहाँ पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान देना है, 5 पॉइंटेड हेराल्डिक स्टार कहते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो महावीर चक्र, ये तो हो गया आपका यहाँ पर। और दूसरी बात जो है ना, आप बैक में देखेंगे तो महावीर हिंदी और इंग्लिश में लिखा है, और सेपरेट हुआ है किससे, दैट इज 2 लोटस फ्लावर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और इसके बात करें तो अगर हम इसके रिबन की बात करें तो रिबन जो है आधा ऑरेंज होता है और आधा व्हाइट होता है, तो रिबन यहाँ पर है। और देखा जाए फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ महावीर चक्र किसको मिला था, दैट इज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ठीक है। तो ये नेम्स आप उसको याद कर सकते हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज वीर चक्र। वीर चक्र जो है बेसिकली वॉर टाइम के टाइम दिया जाता है, वन ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड आप कह सकते हो। सबसे पहले दिया जाता है परमवीर, देन महावीर एंड देन वीर चक्र, ठीक है, ये ध्यान रखना। और वीर चक्र का मतलब व्हील ऑफ ब्रेवरी कहा जाता है, इसका मतलब ये है वॉर टाइम में दिया जाता है। ये परमवीर चक्र एंड महावीर चक्र के बाद इसका है ना इसकी वैल्यू होती है, ध्यान देना। और ये जो डिस्टिंग्विश जो सर्विस क्रॉस है, डीएससी, मिलिट्री क्रॉस एंड द डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस कॉर्स जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उसको ये रिप्लेस करता है, ठीक है, ध्यान देना है। अगेन बात करें तो ये सिल्वर का डिजाइन होगा, 5 पॉइंटेड स्टार आपको यहाँ पर नजर आएगा, एम्बलम बीच में आएगा, जैसा कि हमने महावीर में देखा था, थोड़ा सा डिफरेंट है स्टार अगर देखोगे तो। और फिर अगर हम लोग बात करें तो बैक में अगर हम लोग देखेंगे तो बैक के अंदर जो है आपको क्या नजर आएगा, वीर चक्र नजर आएगा, और लोटस फ्लावर से ये अगेन क्या होगा बताओ, सेपरेटेड होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, राइट। और अगर हम इसके रिबन की बात करें तो रिबन जो है ऑरेंज है ना, हाफ ऑरेंज है और हाफ जो है डार्क ब्लू है, ठीक है, ये ध्यान देना, राइट। तो ये 3 गैलेंट्री अवार्ड हमारा हो गया, परमवीर, महावीर एंड वीर चक्र।